नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋषिश विजन पर। इज़राइल एक बार फिर से सुर्खियों में है और वो इस बार इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इज़राइल से झगड़ने के लिए अपनी सेना गाज़ा भेज रहा है। आप ये लाइन जैसे ही सुनते हैं, आपको लगता होगा कि वाह, पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो जाकर के इज़राइल से झगड़ा करे, वन ऑन वन करे। ये तो दुम दबा के भाग जाएगा, फिर इसको बचाने अमेरिका आएगा। आखिर चल क्या रहा है ये? इस पूरी कहानी को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इज़राइल और अमेरिका ने पूरी दुनिया का ध्यान लंबे समय से अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों बड़े मियाँ और छोटे मियाँ बन करके एक साथ पूरे मिडिल ईस्ट को बेवकूफ़ बनाकर चल रहे हैं। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि जितने भी गाज़ा और फिलिस्तीन को मानने वाले देश हैं, इन सबको अमेरिका बुलाकर उनकी खातिरदारी करो और उनके सामने एक 20 सूत्री प्लान पेश करके उनके साइन ले लो, ताकि ये लोग बाद में पलट न जाएं। और ऐसे में ना चाहते हुए भी इन लोगों ने इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी, जिसके चलते शहबाज शरीफ सरकार की उनके देश में खूब थुथु हुई और दंगे भी भड़के। इस 20 सूत्री प्रोग्राम के कारण ही ट्रंप का गाज़ा के ऊपर इनडायरेक्टली शासन हो गया। और तो और, अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिला दिया कि ये सब इन देशों की सहमति से ही हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अमेरिका और इज़राइल मिलकर पूरा गाज़ा खाली कराएंगे और राज करेंगे। मिडिल ईस्ट देशों को केवल तालियां बजानी होंगी। इन लोगों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि इज़राइल इन सबको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का बिठाया हुआ देश है। मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका पर अब इतने निर्भर हो चुके हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ जा ही नहीं सकते और इज़राइल को अंदर ही अंदर हर तरह से स्वीकार करते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में ना पड़ने वाला एक देश है पाकिस्तान। वो इस समय अपने आप को बढ़िया तरीके से अमेरिका का प्रेमी जता रहा है और उसका पालतू बना बैठा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हाल ही में जब इज़राइल और ईरान के बीच में झगड़ा हुआ, तब ये भाई साहब निकल कर आए और ईरान से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। उधर दूसरी तरफ जब इज़राइल ने कतर को पर गोले दागे, तो सऊदी अरब वालों को लगा कि जब कतर, जहां से सेंटकॉम ऑपरेट होता है और वो अमेरिका का बड़ा खास है, वहां भी अगर इज़राइल गोले दागता है तो सुरक्षित कोई भी नहीं है। सऊदी गए पाकिस्तान के पास कि तुम इतनी भीख ले जाते हो, सुरक्षा में कुछ तो कहो। बोले चलो अग्रीमेंट करते हैं, कल को अगर आपके साथ कोई संघर्ष की स्थिति होगी तो आप हमारे साथ रहना और हम आपके साथ रहेंगे। हालांकि ये एग्रीमेंट टूटते हुए आपने हमने देख लिया। जब पाकिस्तानियों को अफगानियों ने कूटा तो ये शांति की अपील करते दिखे और इनका साथ देने कोई नहीं आया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में अचानक ऐसा देश बनकर आया जिसको एहसास हुआ कि उसका न्यूक्लियर वेपन किसी के मांगने के भी काम आ सकता है और लोग उसकी वजह से उसे इज्जत भी दे सकते हैं। फिलहाल चर्चा यह है कि पाकिस्तान इन सब के बीच खुद को मजबूत पाता है, क्योंकि मुस्लिम देशों में न्यूक्लियर बम सिर्फ उसी के पास है। ऐसे में अगर वो न्यूक्लियर बम लेकर इजराइल के सामने खड़ा हो जाए तो वाहवाही मिलेगी। यही वजह है कि पाकिस्तानियों में नया हौसला आया और सुर्खी बन गई, इंटरनेशनल फोर्स टू स्टेबलाइज गाजा कुड इंक्लूड ट्रूप्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये खबर टाइम्स ऑफ इजराइल नामक अखबार ने प्रकाशित की कि गाजा में आने वाली इंटरनेशनल फोर्सेस में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। अब दिमाग में आएगा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ क्या है? अमेरिकी शांति प्रस्ताव में कहा गया था कि गाजा में अस्थायी फोर्स आएगी, हमास को राजनीति से बाहर करेगी, पुलिस को ट्रेनिंग देगी, सीमा पार तस्करी और हथियार पहुंचाना रोकेगी। यही आईएसएफ का उद्देश्य है। हमास का निशस्त्रीकरण, गाजा पुलिस को सुरक्षा और सीमा पार तस्करी पर नियंत्रण। तो फिलहाल 3 मुस्लिम देश ऐसे हैं, इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान, जिन्होंने रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी फोर्स भेजने का संकेत दिया है। इंडोनेशिया ने 20,000 सैनिक भेजने की बात की है। वहीं अजरबैजान, जिसका इजराइल से मजबूत व्यापारिक संबंध है, वो भी अपने सैनिक भेज सकता है। पाकिस्तान हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल पाकिस्तान को गाजा में आने देगा? क्या इजराइल अपना दुश्मन पुलिसिंग के नाम पर गाजा में घुसने देगा? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही पब्लिक में बयान दिया कि गाजा में कौन सी देश की फोर्स आएगी, ये इजराइल ही तय करेगा। इजराइल के पास वीटो पावर है,
कोई भी देश चाहे इंडोनेशिया हो या पाकिस्तान, इजाज़त के बिना वहां फोर्स नहीं भेज सकता। मिडल ईस्ट वही करेगा जो इजराइल अमेरिका चाहेंगे। नेतन्याहू के इस बयान के बाद पाकिस्तानियों में जो भी उम्मीद थी वो कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान हमेशा गाज़ा और फिलिस्तीन का सार्वजनिक समर्थन करता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आज भी लिखा है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। पाकिस्तान में गाज़ा के प्रति समर्थन और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन आम है, लेकिन जब तक इजराइल या नेतन्याहू तय न करें, कुछ नहीं होगा। जॉर्डन के किंग ने बीबीसी पर इंटरव्यू में बड़े साफ शब्दों में कहा, शायद ही कोई देश गाज़ा में फोर्स भेजेगा क्योंकि ये इजराइल से दुश्मनी मोल लेने जैसा है। सीधे दुश्मनी कोई नहीं लेना चाहता, भले ही शांति के नाम पर ही क्यों न हो। इसलिए अगर आईएसएफ बनती है तो उसका रोल स्थानीय सीमित पुलिसिंग ट्रेनिंग और हथियार नियंत्रण तक ही रहेगा। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जैसी फ्री हैंड ऑपरेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान गाज़ा में सेना भेज पाएगा? क्या नेतन्याहू अमेरिका अनुमति देंगे? क्या इससे मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा बदलाव आएगा या इजराइल पूरी बाजी अपने हाथ में ही रखेगा? क्या हमास हथियार डालेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट करें। फिलहाल इस विषय पर इतना ही। धन्यवाद।